चलिए पढ़ते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि चैप्टर 8 पॉलीलेटरल का है। क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P। गिवन फिगर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। L और M दोनों पैरेलल लाइंस है जिसको P ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, A पर और C पर। ठीक, so that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles। देखिए ये वाला एंगल्स, ये वाला एंगल्स, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स बच्चों क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो सारे इंटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, देखिए इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये और इसका बाइसेक्टर ये, चारों इंटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर है वो जब एक दूसरे को मीट कर रहा है तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, रेक्टेंगल है, आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फिर से एक बार बताते हैं। L और M दो पैरेलल लाइंस है जिसको P जो है ट्रांसवर्सल है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, A पर और C पर। तो इस तरह से देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स जो है उसका बाइसेक्टर। देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर AD, इस एंगल का बाइसेक्टर CD, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, चारों इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट करके क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है जिसका नाम है ABCD। और आपको प्रूव करना है कि ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होगा, क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या होता है बोलिए, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और चूंकि उसका हर एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में दिखा देंगे तो ये साबित हो जाएगा क्या कि एक रेक्टेंगल है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। गिवन L पैरेलल है M का, तो L पैरेलल है M अगर लिखा हुआ है बच्चों तो इससे हम लोग एंगल के नेमिंग को नहीं कर पाएंगे, इसलिए L में हम लोग दो पॉइंट लिए, एक P और क्या है S, और M में भी दो पॉइंट लिए Q और R। इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चों, L पैरेलल है M का, ये गिवन है, और L लाइन में ही हम दो पॉइंट लिए हैं P और S, और M लाइन में दो पॉइंट लिए Q और R। तो अगर L पैरेलल है M का तो PS भी पैरेलल होगा किसका, QR का। उसी को यहाँ लिखे L पैरेलल M दैट इज PS पैरेलल है किसका, QR का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए एंड ट्रांसवर्सल P, ये जो ट्रांसवर्सल P है दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, A पर और C पर, उसको लिखे हैं। एंड ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट्स देम एट पॉइंट्स A एंड C। यहाँ तक क्लियर। दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, L पैरेलल M, उसी लाइन में PS और QR है तो PS पैरेलल है किसका, QR का। P ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, A पर और C पर। अब ध्यान दीजिए एंगल PAC, एंगल PAC और एंगल ACQ। देखिए एंगल PAC इस एंगल का और एंगल ACQ का बाइसेक्टर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, B पर। एंगल PAC और एंगल ACQ दोनों का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, B पर। इसी को लिखे हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACQ इंटरसेक्ट एट B। इस साइड आइए एंगल SAC और एंगल क्या है ACR या RCA, दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, D पर। एंड बाइसेक्टर्स ऑफ ACR एंड SAC इंटरसेक्टेड D। तो जो यहाँ पर गिवन है बच्चों उसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग एक लाइन इसमें जोड़ते हैं क्या कि प्रूव क्या करना है और आगे इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव करना है क्या, उसको लिखते हैं। तो टू
इज पैरेललोग्राम में बच्चों इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए करना क्या है बच्चों, उसको चलिए लिख देते हैं। दैट इज ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी बी पैरेलल डी, सी बी पैरेलल डी, और सारा एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल 90 इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो देखिए टू प्रूफ में हमको जो करना था उसको लिखे हैं। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, यानी कि हमको क्या प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स उसका पैरेलल होगा और उसका सारा एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो चलिए अब चलते हैं प्रूफ में। देखिए ध्यान दीजिए प्रूफ में एल पैरेलल है, या लिख सकते हैं क्या सिंस पीएस पैरेलल है, पीएस पैरेलल है क्यूआर, पीएस पैरेलल है क्यूआर का। तो देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल PAC इक्वल टू एंगल ACR, एंगल PAC इक्वल टू एंगल ACR, ये दोनों क्या है इक्वल है। दोनों तरफ हम लोग इसको हाफ कर देते हैं, तो हाफ इंटू PAC इक्वल टू हाफ इंटू क्या आएगा ACR। दोनों क्योंकि एक इक्वेशन है, इक्वल टू साइन है मतलब एक इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों साइड पर हम कोई भी ऑपरेशन सेम ऑपरेशन बच्चों कर सकते हैं। तो दोनों साइड हम हाफ से क्या किए मल्टीप्लाई किए। हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया आपको मालूम है, इसका बाइसेक्टर AB है और इसका बाइसेक्टर CD है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। तो हम लोग को चूंकि ये और ये पैरेलल साबित करना है तो एंगल अंदर वाला ले लेते हैं। तो हाफ PAC इक्वल टू क्या आएगा एंगल BAC आया। देखिए इस एंगल का हाफ ले रहे थे, इस एंगल का हाफ में हम ये भी ले सकते हैं और बाहर वाला भी ले सकते हैं। तो चूंकि हमको ये दोनों पैरेलल दिखाना है बच्चों, इसलिए क्या यूज किया हम लोग एंगल BAC, और इधर ले लेते हैं एंगल ACD। ध्यान दीजिए अगर इसका हाफ लेना है तो इस एंगल और इस एंगल को हाफ हाफ में लिए और दोनों क्या हुआ इक्वल हुआ। तो ध्यान दीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, विच इज ऑल्सो क्या है विच इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो क्या होगा AB पैरेलल CD, सो AB पैरेलल CD। यहां तक तो समझ में आ गया। देखिए कैसे किए प्रूफ में, PS पैरेलल है QR का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा किससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग इसको लिखें क्योंकि इक्वल टू साइन है यानी कि इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दोनों साइड हाफ से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब हाफ PAC और हाफ ACR को हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC और इधर लिख सकते हैं एंगल ACD या तो DCA लिखे। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला छोटा वाला एंगल और ये छोटा एंगल ये भी कैसा है अल्टरनेट एंगल, व्हिच इज आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब BA या AB पैरेलल है किसका CD का, यानी एक ऑपोजिट साइड का हुआ पैरेलल हो गया बच्चों। चलिए बच्चों फिर हम सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकंड पार्ट मींस एक पार्ट तो किया, इसका सेकंड पार्ट में CD पैरेलल है किसका DA का। तो फिर चलते हैं सिंस PS पैरेलल है QR का। तो
पी एस पैरेलल है क्यू आर का बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। सो फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से क्या आएगा, देखिए एस ए सी एंगल एस ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू। एस ए सी ये वाला एंगल और इधर का ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। दोनों को फिर हाफ करते हैं, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ से मल्टीप्लाई किया तो देखिए, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका एडी बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम अंदर साइड वाला एंगल लेंगे, यानी कि एंगल क्या लिए, सी ए डी। हाफ एस ए सी एंगल का हाफ क्या लिए हम लोग, सी ए डी या तो डी ए सी, जो लेना था ये वाला छोटा वाला ले लिया। उसी तरह से अब इधर से लीजिए तो क्या आएगा, अंदर वाला बी सी ए, एंगल बी सी ए। ध्यान से देखिए, ये छोटा वाला एंगल बी सी ए और ये छोटा वाला एंगल सी ए डी, ये दोनों भी क्या है, विच इज ऑल्सो, लिख सकते हैं विच इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, दैट मींस क्या होगा, सो सी बी पैरेलल है किसका, ए बी का। तो इस तरह से ऑपोजिट साइड, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का ऑपोजिट साइड्स क्या हुआ, पैरेलल हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम। चलिए इसके आगे अब चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों एंगल्स किसको फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर को। तो हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से आपको क्या मिल रहा है, देखिए एंगल PAC, एंगल PAC प्लस एंगल SAC, SAC तो क्या हुआ, 180। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से बच्चों क्या मिला, PAC प्लस SAC इक्वल टू क्या है, 180। दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ PAC प्लस हाफ SAC और इसको भी हाफ करेंगे 180 को। ध्यान दीजिए, ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से लाए और उसके बाद दोनों तरफ हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दी, तो हाफ PAC, ध्यान दीजिए हाफ PAC तो लिख सकते हैं क्या, BAC। तो BAC ये हाफ है तो BAC, और उधर से हाफ है तो क्या ले लेते हैं, CAD और 180 का हाफ कितना होगा, 90 डिग्री। 180 का हाफ कितना होगा, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, BAC और CAD मिलकर के क्या बनेगा बच्चों, एंगल A इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। क्लियर हुआ, यानी कि A को हम लोग प्रूव कर दिए क्या, 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कि उसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। एक पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है बच्चों कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि A अगर 90 है तो C भी क्या होगा, 90। उसके बाद वन साइडेड इंटीरियर एंगल से इन दोनों का सम भी क्या होता है, 180। तो ये 90 है तो ये भी 90। उसके बाद फिर ऑपोजिट एंगल से ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, यानी कि 90 डिग्री। तो हेंस यहाँ लिख देते हैं बच्चों, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से मिला बच्चों, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से।
Hence एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। कहाँ से लाए हम लोग? पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एंगल A 90 है तो एंगल C भी क्या होगा 90 होगा। किससे? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यानी कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। अब ध्यान दीजिए वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 180। तो अगर ये मेरा C 90 है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि 90 जोड़ेंगे तभी 180 आएगा। तो B 90 निकला तो उसका ऑपोजिट B भी क्या होगा 90। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स क्या हो गए आपका 90 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर ये दोनों प्रूव होता है तो क्या प्रूव होता है बोलिए? सो quadrilateral ABCD is a rectangle और आपको यही प्रूव